हेलो माय यूट्यूब फैमिली, संजू की संघर्ष भरी दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। भगवान करे आप जितने लोग भी मेरे वीडियो देख रहे हैं सबकी फैमिली हंसी खुशी से रहे, और आप लोग भी प्रेयर कीजिए मेरे लिए कि मेरे अंदर भी हौसला हिम्मत बढ़े, ताकि मैं अपने बच्चों की परवरिश करूँ, उन्हें पालूँ। क्योंकि ये जो कैमरे पे आप देख रहे हो ना, जो लोग पुराने होंगे या नए होंगे, कि मैं अकेली हूँ, तो मेरी ज़िंदगी भी ऐसे ही सुनसान बिल्कुल अकेली है। हाँ, मेरे बच्चे हैं, वो भी बहुत छोटे हैं और उन्हीं की ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर है। तभी इतना ज़्यादा आप लोग कमेंट करते हो ना, दी आप टेंशन मत लो। कैसे ना लूँ टेंशन, कहने से और करने में बहुत अंतर होता है। काश मेरी एक बहन होती, कोई भी मेरा सहारा सपोर्ट होता, कि हाँ चलो मैं जिससे अपना दुख बताती, जो मेरी तकलीफ़ें समझती, मेरी माँ होती, तो शायद आज ये नहीं होता। बट मेरी लाइफ बहुत ही अलग है, फिर भी अपने आप को मैंने बहुत ही स्ट्रांग बनाया है। और आप लोग दुआ कीजिए मैं ऐसे स्ट्रांग रहूँ, क्योंकि मैं चाह के भी लाइफ में ऐसा नहीं, ज़िंदगी से दूर भी नहीं भाग सकती। जो मेरी ज़िंदगी मुझे भगवान से नहीं दी, क्योंकि मेरे हैं बच्चे और मुझे उनका देखना नहीं। तो ये जो लाइफ है ना, एक विधवा की ज़िंदगी, विधवा की ज़िंदगी तो बहुतों की है, पर ऐसा नहीं है दुनिया में सब लोग ऐसे होते हैं। हर विधवा औरत की ज़िंदगी मेरे जैसी होती है नहीं, और होना भी नहीं चाहिए। फैमिली सपोर्ट करती है, लेकिन मेरी ही बदकिस्मती है, मेरी किस्मत ही ऐसी है। मैं किसको दोष दूँ? आज मायके वालों को या ससुराल वालों को मैं किसी को दोष नहीं देती, मेरी नसीब ऐसी है। पर अच्छा किया है सबने, आज नहीं समझा है मुझे कि मैं एक तो माँ बिना माँ की बच्ची हूँ, ना ही पति, ऊपर से बच्चे मेरे 2 हैं। और कोई बात नहीं, मेरे ससुराल वालों को भी ये चीज़ें, उन लोग को तो यही लगता है, उस टाइम पे भी लोग इधर उधर कहते भी हैं कि अरे उसको क्या हो, तो दूसरी शादी कर लेगी, तीसरी कर लेगी। ऐसा लोगों का कहने का मतलब होता है। किसी के घर में भी जब ये कांड होता है ना, कोई चला जाता है, तो लोग, जो समाज होता है ना, ये समाज, उस माँ का दर्द दिखता है, उस बहन का दर्द दिखता है, भाई का, बाप का दर्द दिखता है कि उसका जवान बेटा गया, ये गया। लेकिन वहीं जो एक बीवी है ना, वो एक कोने में बैठ के सिसकियाँ ले रही है, रो रही है। मेरे साथ खुद ऐसा हो रहा था, मेरे तो आंसू ही नहीं गिर रहे थे उस टाइम पे। मैं बैठी थी, पर सबको मेरा दर्द नहीं दिख रहा था, सबको माँ का दर्द, बहन का दर्द, सबका। पर वो लोग का जो दर्द, हाँ पैदा के सबका होता है। मेरा मानना है, मेरे भी बच्चे हैं, मैं भी एक माँ हूँ, कि बेटा होता है ना एक, कोई और 2 बेटे होते हैं, 4 बेटे होते हैं, कुछ ना कुछ तो होता है। किसी के बेटे के जाने से किसी की माँ की ज़िंदगी इतनी नरक नहीं हो जाती, ना ही किसी की बहन की इतनी नरक हो जाती है भाई के जाने से। दर्द तो होता है, दर्द की बात अलग है, पर जो समाज की तकलीफ़ें होती है ना, ये नहीं झेलना पड़ता। ये तो एक औरत, एक पत्नी को ही झेलना पड़ता है। और जो मैं झेल रही हूँ, मुझ जैसी बहुत सारी बहनें झेल रही हैं। उस दिन का दर्द तकलीफ तो होता है। हम अपनी पिछली ज़िंदगी ना भूलने की कोशिश भी करते हैं, तभी हम आगे आज ये काम कर रहे हैं, अपने बच्चों को आगे पाल रहे हैं, जिला रहे हैं, क्योंकि हम वो चीज़ें भूलने की कोशिश करते हैं। अगर वो याद रखेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन जो आगे का फ्यूचर होता है हमारा ना, हमारे बच्चों का, हमारा, वो सब सोच के हमें तो बहुत डर लगता है। मेरी लाइफ में तो ऐसा ही होता है कि बच्चे तो आज बड़े होने ही जाएंगे, उनको बड़े होने में भी काफ़ी समय लगेगा। कैसे होगा, क्या होगा, किसी को कुछ नहीं, पर किसी को कोई तकलीफ नहीं नज़र आती। दुनिया ना इतनी मतलबी है, किसी को किसी से मतलब ही नहीं होता। अगर आपका बना होता, आज मेरे ससुराल वाले मेरे सपोर्ट में होते, मायके में भी उतना अच्छा खासा सब कुछ होता, तो बाहर वाले, ये समाज है ना, कुछ नहीं। लेकिन आज मैं बिना माँ की हूँ, मेरी माँ नहीं है ना, तो मैं मायके में भले ही रहती हूँ। कोई ज़रूरी नहीं कि एक लड़की को मतलब ससुराल में ही ताने मिलते हैं, या ससुराल में ही समाज वाले उसे ऐसा बोलते हैं। जब शादी हो जाती है, शादी के बाद में वो लड़की अगर मायके में भी रहती है ना, तो ये समाज उसे उससे भी बदतर ताने देता है, और उससे भी ज़्यादा तकलीफ़ होती है, जितना शायद ससुराल में रह के एक लड़की को सुन के नहीं होती है, उतना मायके में होती है। मुझे ये नहीं समझ आता है, लड़कियों की शादी 30 साल की हो जाए, 35 साल की हो जाए, ना करो तो उसमें कोई कमियां कुछ होनी थी। सब लोग अपना मानते कि हाँ अपना है, अपना है, किसी पे वो बोझ नहीं होती। लेकिन जैसे ही उनकी शादी हो जाती है, और उसके बाद में भी 2-4 साल के बाद में चलो उसके साथ कुछ ऐसा कांड हो जाता, तो फिर उसी घर में उस लड़की को उतनी इज्जत क्यों नहीं मिलती है, उसे अपनापन क्यों नहीं मिलता है। जो पास पड़ोस के लोग होते हैं, क्यों उस लड़की को ऐसे नज़र से देखते हैं।
उन्हें तो और हौसला हिम्मत देना चाहिए कि हाँ चलो अपने बच्चों को लेकर पाल जिला रही है, पर मेरा तो हौसला हिम्मत हर कोई तोड़ रहा है, कहीं से मुझे कोई हौसला हिम्मत नहीं मिल रहा है। इसीलिए मैं अपने बच्चों के और अपने फ्यूचर के बारे में सोच के ना बहुत ज़्यादा मतलब डिस्टर्ब रहती हूँ। और आज ना ससुराल वालों को कोई मतलब है मेरे बच्चों से, और मायके में कौन है, पापा हैं तो क्या कर सकते हैं वो। लेकिन अगर मैं कहीं अपने हिसाब से कुछ ऐसा कदम उठा लूँ ना अपने बच्चों के लिए कि मेरे लिए भी सही रहे, मेरे बच्चों के लिए सही रहे, तो देख लेना वो टाइम ऐसा आएगा ना कि ससुराल और सबको बच्चों की बड़ी फिक्र रहेगी, बहुत ज़्यादा फिक्र रहेगी। और इस तरह ना किसी को कोई तकलीफ, आज 1.5 साल हस्बैंड को गए हो गए, पर मेरे ख्याल से मुझे तो नहीं लगता है कि कोई फ़र्क किसी के माँ पे पड़ा हो, बाप पे पड़ा हो, भाई पे पड़ा हो, कोई खाना पहनना क्या छोड़ दिया हो। पर एक औरत है ना, सबसे ज़्यादा उसी को सहना और सुनना पड़ता है, और उसी की तकलीफ सबको मामूली